सुप्रभात सभी को। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं का कैफी आज़मी के द्वारा लिखा गया कर चले हम फिदा कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो कि एक फिल्म में भी इस गीत को फिल्माया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी प्रश्न। आप सोचेंगे और बताएंगे इसके बारे में कि देश और समाज की उन्नति एवं विकास में किन लोगों का योगदान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है आपके पास वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, खिलाड़ी, लेखक या कवि, कृषक और सैनिक। आप सोचेंगे और इसका उत्तर मुझे बताएंगे। और बच्चों, अब आपको ये बताना है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों में से किसका महत्व ज़्यादा होना चाहिए, कृषक का या सैनिक का, और क्यों। ठीक है, सैनिक का योगदान ज़्यादा है क्योंकि एक किसान अपना खून पसीना बहाकर देश के नागरिकों के लिए फसल का उत्पादन करता है, और जबकि एक सैनिक जो होता है वो देश और देश के नागरिकों की रक्षा के लिए अपना खून पसीना ही नहीं बहाता, बल्कि अपनी जान भी वो दे देता है सिर्फ हमारे लिए। तो सैनिक का योगदान ज़्यादा है। बच्चों, ये जो कविता है ये सैनिकों के विषय में लेकर के लिखी गई है। ठीक है, और किस तरह से दुश्मन से अपना वो मुकाबला करते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, इसके विषय में बताया गया है। जिंदगी में जो प्राणी होते हैं, प्राणी मात्र को प्रिय होती है। जिंदगी जो है हर प्राणी को प्रिय होती है। आप यहाँ पर देख रहे हो सांप और नेवला झगड़ रहे हैं, तो नेवले को अपनी जान बचानी है, सांप को अपनी जान बचानी है। ठीक है, तो हर जीव को अपने प्राण जो है वो प्रिय होते हैं, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। प्रकृति ने सभी जीव को रक्षा के लिए साधन दिए हैं, जीवन को बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आने पर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। जो शांति प्रिय जीव होता है, जब उसे लगता है कि मेरे प्राणों पर संकट आ रहे हैं, तो वो डटकर मुकाबला करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाता है। अब बच्चों, मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो कविता है आपकी, ये सैनिकों के लिए है, लेकिन इसके विपरीत क्या होता है। जो हमारे सैनिक होते हैं उनका जीवन जो है वो अपने नहीं बल्कि वो दूसरों के जीवन बचाने के लिए अपनी जीवन की परवाह किए बिना देश की आज़ादी की रक्षा के लिए हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं। वह जानता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। निस्वार्थ भाव से वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फिल्म और सिनेमा ज़रूर देखे होंगे। किस तरह की फिल्में आप लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं? ठीक है, ज़रूर बताएंगे। मेरा मानना है कि आप लोगों को देशभक्ति पर आधारित फिल्में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, उन्हें आप लोगों को देखना चाहिए। इन फिल्मों के जो गीत है वो रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं, और इन्हें सुनकर दिल में एक देश प्रेम की भावना भी हिलोरे मारने लगती है। तो अब आप में से कोई ऐसा भी होगा जो देशभक्ति के गीत गाकर भी सुनाएगा, देशभक्ति के गाने गाना उन्हें पसंद होगा, क्यों, है ना। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ जो है वो ऐसी ही एक युद्ध भूमि पर बनी। चीन, ये जो कविता है ये भारत और चीन की जो युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में लिखी गई। फिल्म का नाम है हकीकत, उस पर लिखा गया है। और ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ यहाँ पर बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर बहुत नाज है, और इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, कुछ उम्मीदें भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें ये अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं।
इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछे कि क्या वो हमसे जो उम्मीद रख रहे हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं, वो हम पूरी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके जो फिल्म देखिए, ये हकीकत फिल्म है, आप इन्हें ज़रूर एक बार देखिएगा। इसमें ये जो गाना है, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ये गाना हर स्कूल कॉलेजों में, बाहर हर जगह ये गीत माइक में आप सुनने को आपको मिलेगा। उस दिन कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, इसके जो कवि का नाम है कैफ़ी आज़मी। इनका जो पूरा परिवार है वो भी फिल्म जगत से ही संपर्क रखता है। ठीक है, शौकत आज़मी और इनके बहू और बेटा हैं, और बेटी और दामाद हैं साबाना आज़मी, और बहुत मशहूर कहाँ जो कविता गाने लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया है। तो बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, कर चले हम फिदा, जिनके कवि का नाम है कैफ़ी आज़मी, जो सैनिकों के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली पंक्तियां हैं, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बच्चों, ये कविता जो है ये भारत और चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म के लिए लिखी गई थी, जिस फिल्म का नाम था हकीकत। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो सैनिक कैसे युद्ध के लिए हैं। तो इसमें से एक सिपाही की उस समय की भावना को चित्रित किया गया है, जब उसकी शहादत का समय नज़दीक आ गया, जब उसे लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ। सिपाही की सांसें थमने लगी है और नब्ज भी रुकने लगी है, क्योंकि एकदम बर्फीले जगह में, ठीक है, ये वहाँ पर दुश्मनों से भिड़ गए थे, और फिर भी इनके कदम नहीं रुक रहे थे। वो दुश्मन की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहे थे। उसका साहस इस कदर था कि मौत के सामने भी उसका संकल्प जो था वो अदम्य था। सैनिक देश के लिए अपनी जान और अपना शरीर सब न्यौछावर कर रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वतन सौंप रहा है। उसे पूरी उम्मीद है कि अगली पीढ़ी भी वतन की उतनी ही हिफाजत करेगी। ठीक है, अब हम इसके दूसरे पंक्ति में जाते हैं, दूसरे पद्यांश में जाते हैं। जिंदा रहने के बहुत है मौसम, मगर जान देने की रुत रोजे आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो घूमे नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि जिंदा रहने के बहुत सारे अवसर हमें मिलेंगे, इसलिए ज़िंदगी जी लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वतन पे जान देने के मौके जो है बहुत कम बार मिलते हैं। और वो युवा जो देश के लिए यूं ही माने खून की होली न खेले, उसकी जवानी को सराहने के लिए कोई भी सुंदरी नहीं तैयार होती है। हिम्मती पुरुषों की दुनिया हमेशा कायल रही है, हमेशा दीवानी रही है। तो जवानों के खून से ऐसा लगता है जैसे धरती की मांग आज पूरी सजा दी गई हो। उसके तीसरी पंक्तियों की ओर अब हम बढ़ेंगे। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारा, तो वो कह रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे धरती आज दुल्हन के रूप में सज गई है, इसलिए आज अब वतन जो है वो तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। देशवासियों, आप भी इसी तरह आगे बढ़ना। राह कुर्बानी की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नई काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मिल रही है मौत से गले। बांध अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो शहीद होने वाले सैनिक को पूरी उम्मीद है कि उसने जो कुर्बानी की राह बनाई है उस पर अनंत समय तक वीरों का काफिला ऐसे ही चलता रहेगा। जिंदगी मौत से इस तरह गले मिल रही है जैसे वह दुश्मन पर विजय का उत्सव मना रही हो।
खींच दो अपने खूं से, ठीक है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि ये पूरा कि इस तरह से एक लकीर खींच दो कि कोई दूसरा रावण जो है और कभी हमारी देश की धरती पर लक्ष्मण रेखा को अर्थात हमारी देश की धरती की सीमा रेखा को पार न कर पाए, और कोई दुश्मन आकर हमारे घर की स्त्रियों को या हमारे सीता अर्थात हमारे देश की स्त्रियों पर कोई बुरी नज़र भी न डाले। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो बिल्कुल तुम्हें लक्ष्मण की तरह उनकी रक्षा करनी है। तो राम भी तुम ही हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो हे देशवासियों। तो अब ये पूरा जो देश है वो अब तुम्हारे हवाले किए हमारे प्राण अब जा रहे हैं। तो हमें तुमसे उम्मीद है कि तुम इस देश की रक्षा करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ोगे। तो कैफ़ी आज़मी जो थे वो उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि और शायर थे। वे पहले गज़ल लिखते थे, बाद में फिल्मों के गीतकार और कहानीकार के रूप में वो लिखने लगे। तो और जो फिल्म बनी थी हकीकत, उसके निर्माता थे चेतन आनंद, ठीक है। बहुत प्रसिद्धि मिली थी। मेरा यही सुझाव है कि आप लोग इस फिल्म को एक बार ज़रूर से देखें। ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।